क्या आपको कोई दोहा या चौपाई याद है? दोहा या चौपाई तो याद नहीं है। बाकी जो मतलब धीरेन्द्र शास्त्री की बात है, वो जो पर्ची वगैरह निकालते हैं, तो मैं तो उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती उस चीज़ पर। अगर हमारे संत समाज ही हमारी बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? लफ्ज़ आदमी की क्या रहता है, ये धर्म परिवर्तन करने की चीज़ें हैं। यही मैं तो ये जानता हूँ, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मैं अपने धर्म में रहना चाहता हूँ और मैं अपने धर्म के लिए हर चीज़ करूँगा। तो आज कोई वो धर्म को जानता नहीं है, मानता है पर। प्रेमानंद जी महाराज धर्म से हटके वो सकारात्मकता फैलाते हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। डिग्रियां हैं, शिक्षा है, सपने हैं, जोश है। आज युवा बोलेगा, देश चुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। जो यूथ है उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री काफ़ी पसंद है। वो पिछले बार भी उन्होंने हिंदू सनातन एकता पद यात्रा चालू की थी, अब वो फिर से अभी 7 तारीख से चालू करने वाले हैं। तो हम इस पे युवाओं से राय जानेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं। तो चलिए हम युवाओं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? किरण गोयल। धीरेन्द्र शास्त्री को जानती हैं? हाँ। कैसे लगते हैं वो आपको, मतलब उनको मानती हैं आप? हाँ, मानते हैं। तो जैसे वो पर्ची निकाल के और लोगों के बारे में बता देते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि ये सच में ऐसा कुछ होता है? हाँ, होता है, अच्छा काम करते हैं। तो अभी वो एक यात्रा चालू करने वाले हैं, सनातन एकता पद यात्रा, मतलब उसमें सनातन लोगों को जोड़ेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? अच्छा काम करते हैं और समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, समाज का भला होगा। आपका क्या नाम है? निशा। आप इस पद यात्रा के बारे में क्या कहेंगी? ये सनातन हिंदू एकता यात्रा जो चलाने वाले हैं 7 तारीख को, तो उस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सबको जोड़े रखना चाहिए। अगर जो पदयात्रा हो रही है, सारे लोग मिलेंगे, अच्छी बात है। और क्या कह सकते हैं उस बारे में। बाकी जो मतलब धीरेन्द्र शास्त्री की बात है, वो जो पर्ची वगैरह निकालते हैं, तो मैं तो उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती उस चीज़ पर। मतलब जैसे वो सुहानी सा एक जो लड़की अभी आई थी उस टाइम पे, तो मतलब उसने तो कहा नहीं था कि मैं, वो भी मतलब उसने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं ना। वो भी पर्ची वगैरह से वो मतलब देख के सब कुछ बता देती थी। तो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं कि वो कुछ उनके पास शक्तियाँ हैं, वो शक्तियों के थ्रू। पर वो तो ऐसा बोलते ही नहीं है कि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं। वो तो कहते हैं भगवान की कृपा है, और वो तो कुछ पूछते ही नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं। हाँ, मतलब वो भगवान की कृपा है जो भी, बट मैं ना थोड़ी सी मतलब साइंटिफिक टाइप की हूँ, तो मैं उस चीज़ पे उस तरीके से बिलीव नहीं करती हूँ। बस ये है। तो ये सनातन धर्म को जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? हाँ, वो ठीक है, सब लोग जुड़े, हमारा भारत मजबूत होगा। सब लोग मतलब मेरा ये है कि धर्म का है तो वो ठीक है, सनातन धर्म है तो सारे लोग एक साथ हो जाएं, अच्छी बात है। और मेरा तो ये है, जैसे धर्म अलग अलग बटे हुए हैं लोग, हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई चल रही है, मतलब लड़ते हैं ऐसे धर्म के पीछे, तो मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाए, सब लोग एक हो जाएं। ये चीज़ मुझे ठीक लगती है, सब एक हो जाएं। तो आपको लगता है कि ये एक हो पाएंगे? क्योंकि आप देखते हैं यहाँ चारों तरफ मुस्लिम हिंदू के पीछे है, हिंदू मुस्लिम के पीछे है। ये बताइए कि इन लोगों के बीच जो फूट जा रही है, वो क्या राजनीतिक पार्टियों की वजह से है? शायद ऐसा हो सकता है, लगता है ये राजनीतिक पार्टियों की वजह से ये सब हो रहा है। बाकी अब जो भी है, जो हो रहा है ठीक है, लेकिन हमको भारत को तरक्की करनी है तो सबको एक साथ मिलके काम करना होगा। क्या नाम है भैया? प्रमोद। जैसे कि आपने, धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले साल भी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा चालू की थी, इस बार भी अभी 7 तारीख से चालू करने वाले हैं। इस पर आप क्या राय देंगे? मैं तो चाहता हूँ कि हमारे धर्म के सारे जो संत हैं, जो मठाधीश हैं, वो सभी एक मंच पे आएँ और एक साथ हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए आगे आके अपने विचार व्यक्त करें। और हमारी जो युवा पीढ़ी आज जो नशे की तरफ जा रही है, नशे में चूर होती जा रही है, तो उनके लिए अपने विचार व्यक्त करें, उनको सही दिशाएं निर्देश दें, ऐसा चाहते हैं। तो आपको लगता है इस एकता यात्रा जो चालू की है सनातन को जोड़ने के लिए, उससे युवाओं में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। जब हमारे संत समाज, जिसको हम श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, वो अगर एक मंच पे आके कोई बात कहेंगे, तो जो अनुयायी हैं उनके, जो भी सुनने वाले हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं,
वो भी सुनते हैं। उसके अलावा बाकी जो प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म पे जब वो ही चीज़ आती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो आती हैं हमारे अंदर। क्या ये जो ये सनातन धर्म की यात्रा चल रही है, उससे क्या आपको लगता है कि ये कुछ राजनीतिक हिस्सा भी इसमें जुड़ा हुआ है, कि या सिर्फ सनातन को जोड़ने या देश को एकता में एक साथ जोड़ने के लिए? देखिए, राजनीति एक अलग विषय है, हम उस विषय पे ना ही जाएं। अभी वो सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो हम उससे मतलब रखें और उस चीज़ को ग्रहण करें। हमें जब चार चीज़ों में नहीं फंसना, हमें धर्म की बात करना है तो उसी पे बात करें ना, हम क्यों राजनीति पे जाते हैं। तो आप क्या सिर्फ हिंदू बस को इसमें जोड़ने की उनकी राय है, या फिर बाकी लोगों को भी इसमें साथ मिलाना चाहते देखिए, जो सनातन को मानते हैं वो सभी हैं, सभी का स्वागत है, ऐसा वो कहते हैं, ये अच्छी बात है। हैं? तो इस पे जैसे पिछले साल उन्होंने जो भी यात्रा निकाले, उस पर क्या फर्क देखने को मिला? आपको क्या देखने को मिला कि युवा कितना बदल गया? युवा बदला या नहीं बदला, एक विचार करने की जो उसकी बौद्धिक की जो क्षमता है वो तो आई कि नहीं, हमें किसी एक दिशा में सोचना है, हमारे संस्कृति के बारे में भी कुछ सोचना है, ऐसा उसके ध्यान में तो आया। तो ये पद यात्रा निकालने से आपको लगता है आज का युवा हमारी रामायण में जो दिखाया गया, महाभारत में जो दिखाया गया, उसके बारे में जानता होगा? और सभी अगर नहीं भी जानते, कुछ लोग तो जानते हैं। हमारा कुछ तो सुधरेंगे, कुछ तो इस तरफ आएंगे, बस वो उन्हीं को लेने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चल रहे हैं। उनका स्वागत है और हम सभी युवा पीढ़ी जो भी है सब उनका स्वागत करते हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता जब सनातन धर्म या हिंदू बस की बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों से नफरत करने लगते हैं? नहीं यार, नफरत की तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमारे संत समाज ही हमारी बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? वो तो कहेंगे ना अपने धर्म की बात। इसमें दूसरों की बुराई वाली बात ही कहाँ है। आपका क्या नाम है भैया? अजय नाम है मेरा। आप इस यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं? आपके अंदर क्या बदलाव होगा अगर ये यात्रा होती है? तो क्या आप उस यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? देखिए, यात्रा एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि हमारे सनातन को जागृति की और इशारा करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। और जितने भी युवा इससे जुड़ रहे हैं, इनके माध्यम से जो रैलियाँ निकाल रहे हैं, लोग बाग देखेंगे, कुछ ना कुछ तो इसका असर मिलेगा देखने को। और एक अच्छी पहल है और ऐसे ही संत समाज बढ़ते रहें आगे, ऐसी रैलियाँ निकालते रहें, जागरूकता का एक मैसेज मिलता रहेगा। और आज का ज़माना ही है जुड़ने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम सपोर्ट करते हैं और करेंगे आगे भी। क्या आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं? देखिए, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और आगे चल के हो सकता है कि पार्टी को सपोर्ट भी करें, लेकिन अभी जो मैसेज दे रहे हैं सनातन को लेके, तो उसके लिए तो हम एग्री हैं और उनका सपोर्ट करेंगे। तभी क्या मैसेज देना चाहते हैं वो इससे? आपको क्या लगता है इससे क्या मैसेज जाएगा समाज में? देखिए, मैं सनातन को एक तो जागरूक बनाने के लिए जो युवा पीढ़ी है, और जो मतलब कि बदलाव मिलेगा उसको, जो युवा पीढ़ी बहुत सी जगह, मतलब कि जैसा मान लीजिए आप कहीं भी युवा पीढ़ी को देखेंगे तो नाइट क्लब जैसे ये लोग जा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सुधार मिलेगा, सनातन को आगे बढ़ाएंगे। सनातन एक, मतलब सनातन में आप देखे हुए तो इसमें धर्म और आदर्शवाद का ज़्यादा महत्व है, तो वो चीज़ों को एक महत्व मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें आप लोग। क्या इस पद यात्रा से आपको लगता है जैसे लव जिहाद की चीज़ें बहुत ज़्यादा उछल उछल के आ रही हैं, आए दिन देखने को कहीं ना कुछ मिल ही जाता है, तो क्या इसमें भी सुधार होगा इस यात्रा? जी बिल्कुल ज़रूर होगा, क्योंकि लव जिहाद देखिए क्या रहता है, ये धर्म परिवर्तन करने की चीज़ें हैं, तो उसको दूर रखने के लिए ही ऐसी यात्राएं निकाली जा रही हैं। और सनातन को जितना भी जागरूक करते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, कल को और भी आएगा तो हम उनका भी सपोर्ट करेंगे। सनातन सबसे पुराना है और अच्छा है, इसमें जो भी चीज़ें हैं सब धर्म को लेके सारी चीज़ें बेस्ट हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए लव जिहाद को बंद करना चाहिए। और भी जितनी सारी रैलियाँ निकलेगी तो हम सबका सपोर्ट करेंगे। आप कितना सनातन धर्म के बारे में जानते हैं? जैसे आपने भी रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो क्या आपको कोई दोहा या चौपाई याद है? देखिए, दोहा चौपाई तो याद नहीं है, हमने बचपन से ही टीवी सीरियल देखा है, हम तो जब से दीवाने हैं महाभारत और सीरियल के। जब हमारे घर पर खुद टीवी नहीं थी, हम दूसरे के घर पर देखने के लिए जाते थे हमारे गांव में, तो एक एक पार्ट और एक एक दृश्य हमने ऐसे देखा हुआ है। आज भी एक एक चीज़ हमको उसकी याद है, लेकिन अब जैसे दोहा हुए, चौपाई, ये याद तो नहीं है। कोई एक दृश्य बता सकते हैं जो आपको महाभारत में से देखा हो तो आपको लगा हो कि इससे कुछ सीखने को मिल रहा है? देखिए, उसके सारे ही जो दृश्य हैं उनसे हर एक दृश्य में सीखने का है। और मतलब कोई पार्ट होगा जो आपको पसंद आया हो बहुत ज़्यादा? देखिए, अभी इंस्टेंट तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, बाकी जो भी जितने भी पार्ट हैं उसमें हर एक पार्ट में सीख हो उसकी। जैसे मान लीजिए अभी अन्याय, जैसे पांडव जो थे
उनको उनका हिस्सा ना दे के कौरवों ने उनने पूरा पूरा हड़प लिया था उनका जो भी है। उनने फिर भी अपने लिए 5 गांव मांगे, तब भी वो भी नहीं दिया। तो एक प्रकार से उनके लिए अन्याय था। तो उसके लिए भी लड़ाई हुई, उसमें धर्म की चीज़ें दिखाई गई हैं, धर्म की लड़ाई थी उसमें। तो ये चीज़ें सारी साबित करती हैं कि हमारा सनातन धर्म ही सबसे बेस्ट है। तो महाभारत भी इसीलिए हुआ था। कि धर्म की लास्ट में धर्म की जीत होती है। जी। क्या हमारे हिंदू धर्म के जो युवा हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि ये सनातन के जो ये ऋषि मुनि या क्या कहूँ सनातन धर्मी हैं या मठधीश हैं, उनको यात्राएं करनी पड़ रही हैं? कमज़ोर युवा नहीं होता। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं तो क्या बच्चा कमज़ोर होता है क्या? नहीं होता। अब ऐसे ही वो हमारे धर्म के गुरु हैं। मतलब नहीं, मैं उन पे उंगली नहीं उठा रही, मतलब उनको यात्रा करनी पड़ रही है। तो क्या युवा आज का इतना कमजोर या इतना गलत रास्ते में जा रहा है कि हमें उनको उंगली पकड़ के सही रास्ते दिखाना पड़ रहा है, मतलब सनातन की ओर ले जाना पड़ रहा है? ये तो जैसे माँ बाप का काम अपने बच्चे को पालना और बड़ा करना है, ऐसे ही उनको अपने संस्कार देना। ऐसा कोई भी धर्म, हमारे धर्माचार्य हों या हमारे मठाधीश हों, हमारे गुरु हों, सभी का काम यही है। तो वो ये काम कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? नहीं, हिंदू धर्म कभी कमज़ोर ना था, ना है, ना कभी होगा। पर वो अपनी बात ना कहें ये थोड़ी है। वो तो अपनी बात आप युवाओं से क्या कहेंगे कि जब वो सनातन धर्म की बात करते हैं तो उन्हें किन चीज़ों का याद, अपने दिमाग में किन चीज़ों को बैठा लेना चाहिए जो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं? अपनी संस्कृति। आपका क्या नाम? मेरा नाम है मयंक राउत। क्या करते हैं आप? मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा होने वाली है अभी 7 तारीख को फिर से निकालेंगे, उसके बारे में आप? हाँ, मैं उस बारे में जानता हूँ। तो ये हिंदू सनातन एकता पद यात्रा चालू करने वाले हैं, उससे युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हिंदू सनातन यात्रा जो वो शुरू करने वाले हैं, उससे तो सबसे जो हमारे जितने भी हिंदू भाई लोग हैं वो जागरूक होंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर उनको यात्रा में शामिल होना चाहिए। तो जैसे पिछले बार भी उन्होंने ये यात्रा चलाई थी, तो आपको क्या बदलाव देखने को मिला? देखिए, यात्रा को तो नहीं पता, पर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो हमारे हिंदू धर्म के एक बहुत अच्छे गुरु जी हैं, जो हमें एक तरह से हमें आगे सहयोग देते हैं, हमें आगे बढ़ने का। वो बोलते हैं कि हमें अपना धर्म कैसे आगे तक लेके जाना है। बस मैं तो यही कहता हूँ कि उस यात्रा में हमें शामिल होना चाहिए। क्या आपको ये ऐसा लगता है कि ये जो सनातन धर्म की यात्राएं चल रही है ये कहीं पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा है या फिर ये अलग है? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अलग है, पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ें अलग है और हमारा हिंदू धर्म अलग है। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी धर्म के कारण मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका फ़ायदा उठाए। हम हमारे धर्म को फॉलो करते हैं, बस मैं तो इतना जानता हूँ। जैसे कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जब अपना प्रचार करती हैं तो सनातन धर्म का बात करती है, कोई राम की बात कर रहे हैं, कोई हनुमान जी की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो सच में इतना भगवान को मानते होंगे या फिर सिर्फ वोट पाने के लिए ये सब? अब वो तो देखिए, मेरे को नहीं पता, वो भगवान उनको देख रहा है। अगर वो सही में अगर ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है। मैं एक धर्म के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे दूसरा धर्म है, जो भी धर्म हो, हर किसी को अपने धर्म के लिए हर चीज़ करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अच्छी बात है अगर वो हमारे धर्म के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस यही मैं तो ये जानता हूँ, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मैं अपने धर्म में रहना जानता हूँ और मैं अपने धर्म के लिए हर चीज़ करूँगा। तो जब आप अपने धर्म को इतना मानते हैं तो आपने बाकी सारी चीज़ें भी देखती होंगे, रामायण महाभारत ये सब देखते हैं आप या नहीं? हाँ, रामायण देखी है मैंने, महाभारत देखिए रामायण देखी है मैंने, महाभारत पढ़ी है। तो कुछ कोई सभी एक वाक्य बता सकते हैं रामायण या महाभारत का जो आपको प्रभावित किया हो? हाँ, राम जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि राम जी जैसे दयालु बनना चाहिए हमें। राम जी ये नहीं कहते कि हमें दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहिए। राम जी का कहना ये है कि हमें अगर कोई दूसरा भी अगर मदद की किसी की ऐसी परिस्थिति है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसमें हमें ना धर्म देखना चाहिए, ना हमें जात देखनी चाहिए, ना खुद देखना चाहिए, हमें इंसानियत होनी चाहिए। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। और मैं भी अगर किसी की मदद करता हूँ या मुझे भी कोई इंसान दिखता है तो मैं उसमें कभी धर्म को नहीं घसीटूंगा। मेरे लिए सब बराबर इंसान, सब लोग बराबर हैं, कोई भी धर्म का इंसान हो। फिर वो इस यात्रा से आप क्या चाहते हैं, मतलब कि हमारा हिंदू समाज बस इकट्ठे हो या सब लोगों को साथ में आना चाहते हैं? इस वाक्य में मेरे को तो प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हो। बट हाँ,
मैं यही बोलूँगा, हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है और अधिक से अधिक भाइयों को आना चाहिए हिंदू धर्म के लिए, इस यात्रा के लिए। बाकी युवा हैं तो कई लोग हैं तो गलत रास्ते में जा रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, तो क्या इस यात्रा से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अब नशा करना वो तो एक अलग बात हो जाती है, और पूजा पाठ करना, यात्रा हमारे धर्म के रक्षा करना, वो एक अलग बात हो जाती है। बट मैं तो यही बोलूँगा, जितना हो सकता है दूसरी चीज़ों में ना जाएं, नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। जितने भी नशा वगैरह की चीज़ें, धूम्रपान है, नहीं करनी चाहिए। हमें अपने धर्म को लेके चलना है, हमें अपने जीवन को लेके चलना है, तो हमें हमेशा अपने जीवन को लेके अटल रहना चाहिए, बस। आपका क्या? मेरा नाम शौर्य श्रीवास्तव। जैसे कि इन्होंने कहा कि अपने धर्म को लेकर सबको जानना चाहिए, आपको लगता है आज का युवा अपने धर्म के बारे में जानता है? आज का युवा, मैं अगर अपने आप को रख के बताऊं तो आज का युवा धर्म को जानता नहीं है, मानता है। पर जानने का ये हो जाता है कि मतलब उसका ना, मतलब इतना उसकी गहराई को नहीं जानता कि धर्म कहाँ से उजागर हुआ और क्या उसका कोर है। पर वो ये है कि कट्टरता को साथ में लेके चलते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। कट्टरता को, उदारता को रखना चाहिए अपने मन में, बस। आपको क्या लगता है, जितना पहले हमें सनातन धर्म के बारे में जानना चाहिए या फिर पहले ये लोगों के लिए यात्राएं करनी चाहिए? पहले सनातन धर्म के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अपना पहले हम जब तक कोर नहीं जानेंगे तब तक हम उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमें मतलब अंदर तक नहीं पता है क्या, तो ये कैसे जानेगा युवा? क्योंकि जब तक जानेगा नहीं तब तक हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे? वो तो उसको खुद रियलाइज़ होगा ना रियलिटी की, जो जैसे वो अदर्स को देखेगा, दूसरे लोगों को देखेगा कि मतलब उसको धर्म के बारे में, ग्रंथों के बारे में कितना पता है। वो फिर अपने आप को देखेगा तो उस हिसाब से उसको खुद पता चलेगा कि मैं कितना अपने धर्म के बारे में जानता हूँ, कितना नहीं। क्या आपको लगता है इसका प्रभाव गांव और शहरों के बीच की वजह से भी पड़ता है कि जैसे गांव में दादा दादी ये सब होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, और शहरों में शायद सब लोग अपनी नौकरी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जो बता नहीं पाते? ये तो आपने सही बोला। आजकल टाइम की कमी की वजह से ना माँ बाप बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं, ना उनको टाइम दे पाते हैं, ना वो बड़े बूढ़ों के साथ रहते हैं। सब फैमिलीज़ अलग हो जाती हैं जॉब के चक्कर में। तो उस वजह से बच्चों में आजकल जो है वो धर्म का और अपने पुराने ग्रंथों के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जो बचपन में हम लोग दादी माँ से और नानी माँ से सीखते हैं, उस चीज़ की कमी है आजकल आज के बच्चों में। तो आपको लगता है ये जो यात्रा चला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जो यात्रा होने वाली है 7 तारीख को, वो काम आएगी? जब युवा देखेगा नहीं तो कैसे सीखेगा? तो क्या ये यात्रा काम करेगी युवाओं? ये यात्रा काम तो करेगी, पर ऐसा है कि जैसे कोई भी युवा है वो जुड़ेगा तो इस पे, पर उसको फिर खुद भी पता चलेगा कि मैं अपने धर्म के लिए कितना अटल हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में कितना जानता हूँ। वो साथ में तो खड़े हो लेंगे, पर ये है कि उनको खुद रियलिटी पता चल जाएगी कि क्या कैसा है। और आपने देखी है, ये सुनते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, प्रेमानंद महाराज जी। जैसे आपने देखा होगा अभी प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत खराब हो गई थी तो कई लोग मक्का मदीना, मतलब मुस्लिम लोग भी गए थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रेमानंद जी महाराज धर्म से हटके वो सकारात्मकता फैलाते हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें जो हैं वो सबके दिल तक जाती हैं। वो ये नहीं प्रमोट करते कि हमको कट्टरता दिखानी है, हमको धर्म अपना पकड़ के चलना। वो बोलते हैं कि हाँ धर्म हमारा सबसे ऊपर है, पर उनका ये है कि इंसानियत भी देख के चलो, उदारता भी देख के चलो और सबको देख के चलो, क्योंकि हमको सबको एक साथ में ही रहना है यहीं पे। इसलिए जो मुसलमान हैं उनकी बातों से प्रभावित होते हैं, या फिर कोई भी अदर धर्म हो गया, इसलिए उनको वो साथ देते हैं। और उनके लिए जो ये भी हुआ अभी मज़ार में उनने मन्नत मांगी है, जो भी हुआ वो इस वजह से, उनकी बातों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो कट्टरता ना फैलाते हुए सबको साथ में लेके चलने के लिए और इंसानियत को प्रमोट करते हैं ज़्यादा। तो जैसे 2 अलग अलग हो गए, प्रेमानंद महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा सनातन को जोड़ने की बात करते हैं, प्रेमानंद महाराज जी सभी धर्मों को जोड़ने की बात करते हैं। ये बताइए, ये जो फूट पड़ रही है धर्मों के बीच में, इतनी ज़्यादा नफरतें आ रही हैं, वो किस वजह से आ रही हैं? क्या कारण है? वो लोगों की एजुकेशन की वजह से आ रही, सीधी बात। अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो वो पढ़े लिखे होने का अपना प्रमाण नहीं देते हैं, अपना मतलब वो दिखा देते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे अंदर वो छोटी सोच है कि हम अपना हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए असल में। तो एजुकेशन ही है कि कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिक पार्टियों की वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं? राजनीतिक पार्टियां तो देखिए इंडिया का सबसे बेकार चीज़ राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ना कि यात्रा होगी, उसमें पार्टियां जुड़ेंगी, तो पार्टियों का वो अपना इंडिविजुअली कोई पर्सन भले अपना धर्म मानता हो, सब कुछ करता हो, पर वो जो पार्टी के साथ में जुड़ता है जब किसी ऐसे धर्म के चीज़ों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखते हैं। ये बात तो है। तो
तो ये पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे कई पॉलिटिकल वाले बात करते हैं धर्म की, और कुछ लोग धर्म की खिलाफ भी बात करते हैं, तो इन दोनों पे आप क्या कहेंगे? इन लोगों को क्या धर्म की बातें करनी चाहिए? उनको धर्म की बातें ना करते हुए अपना जो उनका मेन कोर काम है डेवलपमेंट का, या फिर उनको भी जो जो काम असाइन हुए हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। धर्म की बातें करने के लिए धर्म गुरु, जगत गुरु बहुत लोग बैठे हुए हैं इंडिया में। जितने केसेस चल रहे हैं, जैसे रेप केसेस हैं, ये इस चीज़ को पहले सॉल्व करें, फिर वो देखिए धर्म तो ऐसा है कि अच्छी बात है, वो धर्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले उनको ये देखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। वो अपनी पार्टी का जो मेन कोर है, जो मुद्दा ये जो मतलब वोट बैंक बना लेते हैं ना, वो धर्म के नाम पे बना लेते हैं। अब जैसे ये यात्रा में अगर कोई भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ेंगी तो वो अपना सारे मुद्दे भूल जाएंगे, जितने भी हैं इंडिया में जो चल रहा है वो सब भूल जाएंगे, वो सिर्फ धर्म प्रमोट करेंगे, फिर एकदम से उनके अंदर एकदम धर्म वाला वो पार्ट आ जाता है पार्टीज़ के अंदर। मेन बात तो मैम पब्लिक की है कि वो समझते ही नहीं है, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं वो धर्म में ना जुड़ के, मतलब अगर जा रहा है कोई पॉलिटिकल पर्सन, कोई अच्छा पर्सनैलिटी जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, वो जा रहा है तो वो इंडिविजुअली क्यों नहीं जाता? वो ऐसे क्यों जाता है कि मैं बीजेपी से हूँ तो मैं ये इस पद के उसमें जा रहा हूँ? इंडिविजुअली जाए ना कि हाँ मैं राजनाथ सिंह हूँ, मैं अमित शाह हूँ तो मैं जा रहा हूँ, हर पार्टी से हट के। वो अपना मेन कोर काम भूल रहे हैं और बस धर्म के नाम पे करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब धर्म के नाम पे अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। बस। आपका क्या नाम है? मयंक गावंडे। जैसे इन लोगों ने कहा कि राजनीतिक पार्टी वाले अपनी अपनी रोटी सोचते हैं, आप इस पे क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सच में ऐसा करते हैं राजनीतिक पार्टी? हाँ, सब फ़ायदा तो अपना देखते हैं सब। जैसे कोई कांग्रेस वाला, कोई बीजेपी वाला उसमें जुड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रहा है कि हमारे वोट आएंगे, हमारी कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा होगा, हमारी पार्टी बढ़ेगी, तो सब अपना फ़ायदा तो देखते हैं। आपके घर में आपके बूढ़े और बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, उन लोगों से सुना है सनातन धर्म के बारे में? हाँ, सुना है। आप देखते हैं रामायण महाभारत या कुछ भी सनातन से जुड़ा हुआ है, या धीरेन्द्र शास्त्री या प्रेमानंद महाराज, इन लोगों को सुनते हैं? हाँ, प्रेमानंद महाराज को सुनता हूँ कभी कभी, और धीरेन्द्र शास्त्री को भी सुना है, ऐसे मोबाइल वगैरह पे आया तो ऐसे ज़्यादा। इस बात को मानते हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बिना किसी से कुछ पूछे पर्ची पे लिख देते हैं, तो इस बात को कितना सच मानते हैं कि सच है क्या? आप अपनी मतलब आपका क्या लगता है? ये आप मैंने देखा है, वैसे वहाँ कभी गया नहीं हूँ तो ऐसा पता नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ है, पर ऐसे मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, देखा है कि वो लिख देते हैं, सही लिखते हैं। तो आपको क्या लगता मानते भी है। है? आप मानते हैं इस बात को? अब मेरे साथ तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं तो नहीं मानता अभी। हाँ, कुछ कह नहीं सकते। आपका क्या नाम है? आदित्य यादव। तो आपने देखा ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो हिंदू सनातन एकता पद यात्रा चालू करने वाला है 7 तारीख को। इससे क्या लगता है आपको, युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे युवाओं पे तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उनका जो मोटिव है वो अखंड करना है लोगों को, ठीक है। लेकिन हम हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो कुछ मीडिया भी है जो बिकाऊ हो चुकी है कुछ एक्सटेंट पे, उनका मोटिव भी ये होता है कि लोगों को उनकी आस्था का प्लेटफॉर्म बनाकर मेन मुद्दों से जनता को भटकाया जाए। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और कई सारी क्राइसिस जो चल रहे हैं उन पे नज़र ना डालने के, उन पे नज़र डालना चाहिए, और उसको नज़रअंदाज करके गवर्नमेंट भी इवन ये जानती है कि अगर मैं इस मामले में अगर हम थोड़ा सा डेवलपमेंट दे देंगे, थोड़ा सा लोगों को आस्था के नाम पर डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जो लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और इससे ना मतलब लोगों के साथ खेल लेती है गवर्नमेंट, एंड इट्स वेरी बैड. So what's happening? The real thing which is happening, the real crisis which we are facing here in the society today, we being youth, is getting neglected. So that should not be done actually. Astha, spirituality should not become it should not become a distracting agenda which hinders the growth in the real or the at the ground level. ये दोनों एजेंडा बना देते हैं। आपने ये भी कहा कि मीडिया वाले भी सनातन धर्म को, हम लोग जब किसी यूथ से पूछते हैं तो वो लोग बोलने से झिझकते हैं। आपको नहीं लगता यूथ आजकल अपनी बात रखने से डरता है? हाँ, डरता होगा, बट आई थिंक मैं नहीं डर रहा अभी, तो मैं कैसे बोलूँ कि सब डरते होंगे। तो आप इस चलिए सनातन धर्म की बात कर रही थी मैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री तो अलग हो गए, पॉलिटिकल पार्टी अलग हो गई, तो क्या आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री का भी इनसे राजनीतिक मुद्दों से कोई लेना देना? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर हूँ कि ये अंदर की चीज़ें क्या चल रही हैं, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। नहीं, आपने कहा ना ऐसे कि इसको एजेंडा बनाया जा रहा है, तो अच्छा पॉलिटिकल पार्टियां को आप
आप उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? जैसे वो एजेंडा ये अपनाती है, सनातन धर्म की बात करती है, तो उस पे आप क्या कहना? उनको हम ये कहना चाहेंगे सिंपल चीज़ कि अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। नीट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। उसमें देखा था कि आपको ही पता होगा कितना ज़्यादा उसमें गोलमाल हुआ था, सब कुछ कितने ज़्यादा चीटिंग वगैरह थी उसमें। वो कब तक चला? उस पे गवर्नमेंट ने क्या किया? वो मतलब वो कुछ दिन तक लोग मोर्चा निकालते हैं, कुछ दिन तक लोग यूथ थोड़े परेशान होते हैं, एंड यू कैन थिंक द यूथ ऑफ 19-20 ईयर्स 18 ईयर्स इतना प्रेशर झेलने के बाद जब पता चलता है कि उनके एग्जाम्स रद्द कर दिए जा रहे हैं। एसएससी का जो हुआ था आपने देखा, इतनी गंदी गंदी जगहों पे उनको सेंटर दिया जा रहा है, नीचे अस्तबल है और ऊपर वो पेपर दे रहे हैं, टीचर्स के ऊपर लाठियाँ चला रही हैं सरकार। सो इज़ दिस फेयर? नो, इट्स नॉट फेयर। और फिर वो क्या करेंगे? फिर वो सनातन धर्म का कि हम भगवा वस्त्र पहन लें, हम भगवा झंडा लहरा रहे हैं, और इसके इधर डिस्ट्रैक्ट करके जो रियल मुद्दे हैं उनसे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस पे ये मेरा कहना है। तो इस पे ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा उनको ना ये पक्षपात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी अनबायस्ड होके काम करना चाहिए, इतना मेरा मतलब कहना है। ये कि वो इन सब मुद्दों के अलावा भी जो और मुद्दे हैं उन पे बात करनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल हम सनातन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडिया इज़ द प्लेस ऑफ द सेंट्स। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द पायसनेस ऑफ दिस प्लेस। बहुत ही पवित्र जगह है, तो इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। यहाँ पे कण कण पूजनीय है, ठीक है, अगर हम सनातन के हिसाब से देखें तो। लेकिन ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मैं चाहता हूँ। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, मानना चाहिए पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्ची निकालते हैं और ऐसे कई से सारे बाबा हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य, वो तो कई सारे ऐसे बयान भी दे देते हैं विवादित, जिसको लेकर लोग उस पर कुछ कहना चाहिए। हाँ, हाँ, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी के मैंने भी कुछ कुछ प्रसंग सुने हैं, तो वो मेरे भी एकदम से मैं वो सुन के ब्लैंक आउट हो जाता हूँ। तो लिटरली मैं कुछ ऐसा उनके ऊपर भी कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें अजीब लगती हैं, सो आई कैन नॉट डिस्कस अबाउट दैट। देश के युवा क्या चाहता है अभी, सनातन धर्म से या धर्म गुरुओं से क्या चाहता है, और राजनीतिक पार्टियों से क्या कहना चाहता है? धर्म गुरुओं से ये चाहता है कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी वैष्णवता है, जो हमारे वैष्णव धर्म है, उसका प्रचलन हो, उसका प्रचार हो। और वैष्णव धर्म ऐसा कि बहुत सारे वैष्णव धर्म हैं, उसका प्रचार हो, और अंधविश्वास का प्रचार ना हो। और पॉलिटिकल पार्टी से ये चाहता है कि हमारे सनातन धर्म को एक उसको सम्मानित करके उसको एक प्लेटफॉर्म ना बनाए डिस्ट्रैक्ट करने का लोगों से, लोगों की आस्था से ना खेले, और रियल लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है उस पर नज़र डालें। लोगों को इससे कैसे अवेयर करेंगे? क्योंकि चलिए कोई भी अपनी कोई पार्टियां हो या कोई भी धर्म को लेकर वो उस पे खेलते हैं, पर पब्लिक भी तो उसी पे जा रही है ना, मतलब पब्लिक भी तो उसी के हिसाब से वोट कर रही है, उसी के, तो उसको कैसे? द आंसर, जैसे आप अभी यहाँ पे अचानक से आप देख रही हैं, आप इतने लोग बैठे हुए हैं, एंड आप मीडिया, ठीक है, आप आके क्वेश्चंस कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी गुड। आप लोग जैसी मीडिया को तो अप्रिशिएशन मिलना ही चाहिए। आप आके लोगों के व्यूज़ ले रहे हो, तो ऐसे लोग अवेयर होंगे, लोगों के पॉइंट्स जब जाएंगे आप लोग को थ्रू, सो रियली यू आर डूइंग दी वेरी ग्रेट वर्क। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी मोड टू अवेयर पीपल। तो जैसे हम लोगों का भी आपने कुछ देर पहले मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगाए, और अब हम लोगों को अच्छा, तो ऐसे ही लोग हैं ना, लोग हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, लोग भी हैं कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आप भी जानते होंगे कौन से मीडिया बिकाऊ है, कौन सा मीडिया बिकाऊ नहीं है। आई शुड नॉट टेल द नेम्स, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप अगर उस करियर में हैं तो, ठीक है। जर्नलिज्म में आप जानते हैं कि क्या चीज़ घोलमाल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वी शुड नॉट स्पीक ऑन इन दिस चैनल टुडे, ओके। सो लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि सारी मीडिया ऐसी है, तो लेकिन फिर ये लगेगा कि ये दोगलापन वाली बात है, तो दोगलापन हर जगह है इस चीज़ में। तो कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग गलत हैं। जैसे हम लोग कई मुद्दे लेकर आते हैं, पर कई युवा शांत रहते हैं, बोलते नहीं है, कहते हैं वो कैमरा बंद कर लो फिर बोलेंगे, तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उन युवाओं को सामने आना चाहिए, बिकॉज इफ दे वांट द डेवलपमेंट टू बी एक्चुअली टेक प्लेस, सो दे हैव टू स्टैंड एंड दे हैव टू स्पीक। एल्स आप बस फिर कुछ मत बोलो, फिर वही है कि कुछ हो रहा है, फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे लगा दिया कि सॉरी फॉर दैट, रेप ऐसा कर दिया, वी नीड टू रेज दी वॉइसेस। और जब सड़क पे आके कुछ मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ सच में आपको ग्राउंड लेवल पे आके काम करना पड़ रहा है, तो आप अपने घर में एसी चला के सो रहे हो, सो इट शुड नॉट टेक प्लेस। सो दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूथ्स। तो ये थे कुछ युवा जिनसे हमने बात की और उनकी राय जानी। तो कुछ लोगों ने धर्म की बात की, कुछ लोगों ने कहा कि शहरों में रहने की वजह से सच में उन्हें सनातन के बारे में नहीं पता चलता, कुछ लोगों ने कहा इस यात्रा से फायदा होगा, और कुछ लोगों ने कहा तो राजनीतिक पार्टियों को सनातन धर्म
धर्म के अलावा भी कई मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।